वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज से हमने यहाँ पर एक सीरीज़ लाई है जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन रीजनिंग पर जेके एसएसबी ने जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं जेके एसएसबी के ज़रिए उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। पार्ट 1 होगा आज इस सीरीज़ का रीजनिंग का। इससे पहले हमने इसी चैनल पर डिस्कस किए हैं जे.एंड.के ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे हैं, जे.एंड.के हिस्ट्री, जे.एंड.के कल्चर, चाहे वो कंप्यूटर के क्वेश्चन हो, उसके बाद साइंस से जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स में वो भी इसी चैनल पर अपलोड हैं। आज हम पहला पार्ट इसका डिस्कस करेंगे जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन रीजनिंग। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सभी प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी क्वेश्चन है। If a certain code language champion is coded as HCMAPIONO, the negative will be coded as। क्वेश्चन में पूछा गया चैंपियन को लिखा गया है कोडेड में ऐसे HCMAPIONO। तो इसी तरह जिस तरह चैंपियन को इस कोड में लिखा गया है इसी तरह नेगेटिव वर्ड को हम कैसे ऐसे ही कोड में लिखेंगे। ऑप्शन ए है MGAETVIE, ऑप्शन बी NEAGEGVEIT, ऑप्शन सी ENAGITEV, ऑप्शन डी क्या है EGAITEVN। तो यहाँ पर पूछा गया है जिस तरह चैंपियन को लिखा गया है कोड में इसी तरह से हमने किसको लिखना है, नेगेटिव को लिखना है। यहाँ पर आप जो सेकंड लेटर से स्टार्टिंग की है सी को छोड़ दिया है, एच से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर भी ऐसे आपने करना है, देखना है कि पहले उन्होंने सी लिखा यहाँ पर तो पहले आप क्या लिखोगे, ई लिखोगे। जब ई लिखोगे तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गए, एम वाला भी हो गया और ई वाला भी हो गया। आपके पास फिर दो ही ऑप्शन बचे हैं सी और डी को चेक करने के लिए। यहाँ देखो पहले सी लिखा है, उसके बाद सी से आगे जो लेटर है ए उसको छोड़ दिया, फिर एम लिखा। तो यहाँ पर भी आपने करना है ई के बाद जी को छोड़ देना तो ए लिखना है। यहाँ पर भी देखिए नेगेटिव, यहाँ पर इन्होंने लिखा है CAM, यहाँ पर इन्होंने फिर पहला लेटर लिखा है, पहले एच लिखा था फिर सी लिखा था। यहाँ पर भी आप ऐसे करें, पहले ई लिखोगे फिर बाद में एन लिखोगे। तो यहाँ पर ये वो लेटर, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ENA वाला आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए चैंपियन में इन्होंने लिखा है पहले सेकंड लेटर लिखा है, पहले एच लिखा है फिर फर्स्ट लेटर लिखा है। तो ऐसे यहाँ पर भी चेक करना है, पहले इन्होंने क्या लिखा है, सेकंड लेटर सी में भी है और डी में भी है। फिर उन्हें फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट लेटर दिखना है तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर एन है, तो सिर्फ सी में फर्स्ट लेटर एन है। तो यहीं से आपका आंसर जल्दी निकल जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है इसके बाद हम सीधा ही क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, आप खुद ही इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ब्लड रिलेशन पर क्वेश्चन पूछा गया है। इफ क्वेश्चन क्या है, के इज द ब्रदर ऑफ जे, के इज द ब्रदर ऑफ जे, एम इज द सिस्टर ऑफ के, एम इज द सिस्टर ऑफ के, पी इज द ब्रदर ऑफ एन, एन इज द डॉटर ऑफ जे, एस इज द फादर ऑफ एम, हु इज द अंकल ऑफ पी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंकल कौन है पी का, हु इज द अंकल ऑफ पी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, के इज द अंकल ऑफ पी। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या दी है, डी डज नॉट प्ले सॉन्ग्स when he is, ये ही है, HI ये पे टाइपिंग एरर है, when he is jobless, ये स्टेटमेंट दी है। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है D is playing songs, ऑप्शन बी है D is not playing songs, ऑप्शन सी है D has a job,
ऑप्शन डी क्या है, डी इज जॉबलेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डी इज नॉट प्लेइंग सॉन्ग्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन पर क्वेश्चन पूछा गया है। ए मैन वॉक्स 7 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ए मैन वॉक्स 7 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स फॉर 5 किलोमीटर। उसके बाद वो राइट की तरफ मुड़ गया और 5 किलोमीटर उसने और चला। देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, फिर लेफ्ट की तरफ उसने टर्न लिया है एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। तो ये पूछा है कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, स्टार्टिंग प्लेस से वो किस डायरेक्शन में था। ऑप्शन ए क्या है, वेस्ट, ऑप्शन बी है साउथ, ऑप्शन सी क्या है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी क्या है नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी साउथ वेस्ट इसका राइट आंसर है, साउथ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पर सीरीज पर क्वेश्चन पूछा है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। 1, उसके बाद है 0.25, उसके बाद है 0.111111, उसके बाद 0.0625, उसके बाद 0.04, फिर है 4 टाइम्स 0, उसके बाद 0.27778, उसके बाद 0.020408, उसके बाद जो यहाँ पर आएगी फिगर वो आपको यहाँ पर बोलनी है, वही इसका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 0.015625 इसका आंसर है, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर सीरीज पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। 1, 3, 7, 15, 31, 63। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 127, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 126 एंड ऑप्शन डी क्या है 130। ऑप्शन डी क्या है 130। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 127 इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ स्कूल ऑफ 320 स्टूडेंट्स, एक स्कूल में 320 स्टूडेंट्स हैं। 85 स्टूडेंट्स आर इन द कल्चरल प्रोग्राम्स, 85 स्टूडेंट जो है कल्चरल प्रोग्राम्स में हैं। 200 स्टूडेंट्स आर इन द स्पोर्ट टीम्स, 200 बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स टीम्स में हैं। एंड 60 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट्स इन बोथ एक्टिविटीज़, एंड 60 स्टूडेंट जो है बोथ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन्वॉल्वड इन आइदर कल्चरल प्रोग्राम्स आर स्पोर्ट्स 190, 225, 175 एंड 210। यहाँ पर पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्वड इन आइदर कल्चरल प्रोग्राम्स आर स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 225 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 225। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, इफ़ डॉलर मीन्स प्लस, हैश मीन्स यहाँ पर डिवाइड, एंड एट द रेट मीन्स स्टार, एंड एमरस्टीन या जो हम शॉर्ट में एंड लिखते हैं मीन्स प्लस, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ $25 एट द रेट 10, ये शॉर्ट में जो एंड लिखते हैं एंड 10 हैश 20। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन सी 48 एंड ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन डी क्या है 60। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 48 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए रिटायरिंग प्रेसिडेंट वाज आस्क्ड who could succeed him as a head of the firm, and he replied, the father of my successor is my father's son. The father of my successor is my father's son, but I have no brother or sons. Who will succeed him? ऑप्शन ए है himself, ऑप्शन बी है his nephew, ऑप्शन सी है his daughter, ऑप्शन सी है his sister। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस।
16, 48, 21, 39, 26, 30, 31, 21 and 36. ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 24 एंड ऑप्शन डी क्या है 12. क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 12 इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ थंडर इज रिटन एज EFSNUIV, ब्लू इज रिटन एज VFCM, ब्राउन इज रिटन एज XOOCS, हाउ विल ऑरेंज बी रिटन. तो इसी तरह ऑरेंज को हम कैसे लिख सकते हैं कोडिंग लैंग्वेज में. ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है OFHSBP, ऑप्शन बी है OHFPSB, ऑप्शन सी है BFHSPO, ऑप्शन डी है BFHTPQ. तो इसी तरह हम ऑरेंज को कैसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. किसका, क्वेश्चन नंबर 11 का. यहाँ पर आप देखिए कैसे लिखा है. यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने ई लिखा है, थंडर का जो सेकंड लास्ट लेटर है वो है ई, तो सबसे पहले इन्होंने सेकंड लास्ट लेटर लिखा है थंडर का. यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर थंडर को ऐसे लिखा है, ब्लू को ऐसे लिखा है, और यहाँ पर इन्होंने बी आर ब्राउन इज रिटन एज, हाउ विल बी ऑरेंज रिटन एज. तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. OHFPSB इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ द सीरीज ऑफ 9, 36, 81, 144, यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है 2025 इज. तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द नेक्स्ट टू लेटर्स इन द सीरीज ABDEHIM. इसके बाद दो लेटर आपने फाइंड करने हैं इस सीरीज में. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी. यहाँ पर इसका राइट आंसर है N और S इसका राइट आंसर है. यहाँ पर AB, उसके बाद C, यहाँ पर मिसिंग है D, फिर E है, EFG दो लेटर मिसिंग है, उसके बाद EFG दो लेटर मिसिंग है, उसके बाद H के बाद IJ, उसके बाद I है, उसके बाद I के बाद JKL, फिर तीन लेटर मिसिंग है, उसके बाद M के बाद N सीधा आएगा, उसके बाद हमने फिर ये मिसिंग करने हैं लेटर MNOPQ, तीन लेटर फिर छोड़ देने हैं, उसके बाद S आएगा. यहाँ पर देखिए AB, उसके बाद एक लेटर मिसिंग है, उसके बाद D के बाद सीधा E, उसके बाद फिर दो लेटर मिसिंग है, उसके बाद I, उसके बाद तीन लेटर मिसिंग है. तो ऐसे हमने यहाँ पर भी करना है. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 1, 4, 13, 40, 121. क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 364. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सीरीज ACABACBC. यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको आपने फिल करना है. ऑप्शन ए है BBAC, ऑप्शन बी ABAB, ऑप्शन सी ABBA, ऑप्शन डी क्या है BCBA. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन अ सर्टन कोड, सिक्किम को कोड किया है, सिक्किम को लिखा है THLJJI. तो ऐसे ही हाउ इज ट्रेनिंग को आप कैसे ऐसे ही कोड में लिखोगे. यहाँ पर ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी. इन क्वेश्चन को अच्छी तरह आप सॉल्व कीजिएगा बैठकर आराम से. इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी. इस सीरीज से आपको अंदाज़ा होगा कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे
जाते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं JK SSB के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ A means plus B means multiply, C means divide and D means C means subtract and D means divide, then 12B 8C 6D 2A 4 is equal to, ये यहाँ पर पूछा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 97 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, यहाँ पर फैशन को कोड किया है ऐसे FOIHSAN, तो ऐसे हम प्रॉब्लम को कैसे कोड कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जिस तरह से इन्होंने फैशन को कोड किया, इसी तरह से आपने प्रॉब्लम को भी कोड करना है, कोडेड लैंग्वेज में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? यहाँ पर फिर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है कि मिसिंग नंबर आपने बताना, यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो बताना है 1 8 27 64, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है 125, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 125। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से कोडेड में ही क्वेश्चन पूछा गया है। इफ़ इन अ सर्टन कोड, मैटर को उन्होंने ऐसे लिखा है कोड में, तो बियॉन्ड को आप इसी तरह कैसे कोड में लिख पाओगे? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।